अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन फजीता राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है, आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बन के तैयार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको तैयार करेंगे। चले आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल को उबालने के लिए पानी रख देंगे। 2 लीटर मैंने पानी लिया है और 500 ग्राम मतलब आधा किलो चावल हैं। जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो वो चावल ले लीजिएगा। भिगो के रख दिया है और पानी लिया है मैंने 2 लीटर। इसमें नमक डाल देंगे, 2 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है और इसको पानी को उबलने के लिए रख देंगे। जब आप फ्राइड राइस बना रहे हों या बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर रहे हों या फिर इस तरह फजीता राइस बना रहे हों, तो आप चावलों को उबालने के बाद इसको जैसे ये गल जाएं, आपने इसको पंखे के नीचे रख देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी बिरयानी होगी तो वो ऐसे खिले खिले चावल होंगे ज़बरदस्त से, और फ्राइड राइस भी ऐसे ही होंगे, घुटेंगे नहीं मतलब आपके चावल। तो इस तरह से इसको उबालने के बाद आपने पंखे के नीचे रख देना है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था और इसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट पहले मैंने चावल भिगो दिए हैं, वो शामिल कर दिए इसके अंदर। अब हम इसको उबाल आने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे, जब तक चावल अच्छे से ना गल जाएं। आप अपने चावलों के हिसाब से गला लीजिएगा जितनी देर में चावल गल जाएं। उसके बाद आपने जब अच्छे से चावल गल जाएं तो आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद इसको आपने पंखे के नीचे रख देना है जब तक आपने दम ना लगाना हो। भले बिल्कुल ठंडे हो जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी या फ्राइड राइस जो भी आप बना रहे हो ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो अब इसको हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स बना लिए हैं। नॉर्मल जो बोनलेस चिकन घर में आती है उसमें से जो है ना आपने इस तरह से लेके स्ट्रिप्स बना लेनी है। तो ये तकरीबन 500 ग्राम है। धो के अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। सिरका आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून ले लेना है। ये मैरिनेशन में ही इसके जाएगा। 3 टेबल स्पून सिरका ले लीजिएगा और 3 टेबल स्पून आपने इसमें ले लेना है सोया सॉस। ये दोनों जो है ना सॉसेस इसमें कमाल का एक टेस्ट लेके आएंगे और फजीता राइस में बस टेस्ट ही इन्हीं चीज़ों का होता है, तो आपने मैरिनेशन का ख्याल रखना है। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। अदरक इसमें नहीं जाएगा। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। फ्रेश कुटा हुआ ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो रखा हुआ भी इसमें इस्तेमाल कर ले। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक थोड़ा कम रखिएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जब हमने चावल बॉयल किए हैं तो उसमें भी अच्छा खासा नमक डाला है, तो नमक का आप खुद ही जो है ना देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चमचा भर के शामिल कर दीजिएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया स्याह मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा भर के डाल दें। इससे तीखा नहीं होता बिल्कुल भी, सिर्फ इसमें कलर आ जाएगा खूबसूरत सा। या फिर पेपरिका पाउडर डाल दें और स्याह मिर्च पाउडर इसमें आधा चाय का चमचा जाएगा। इसके बाद ज़ीरा डाला है मैंने 1 चाय का चमचा और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दीजिएगा इसमें। गरम मसाला पाउडर। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दें। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको साइड पे रख दें जब तक हम मसाला तैयार करेंगे। बस इतनी देर काफ़ी है इसकी मैरिनेशन के लिए। तो अब ऑयल ले रही हूँ मैं, उसी पैन के अंदर ले रही हूँ, पतीले के अंदर जिसमें हमने चावल बॉयल किए हैं। आधा कप ऑयल ले लें और इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। इस तरह से रफली जैसे हम सालन के लिए बनाने के लिए प्याज को स्लाइस में कट करते हैं, इस तरह से काट के शामिल कर दीजिएगा। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे हम, जैसे पुलाव के लिए बनाते हैं, बिरयानी के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तो हम इसमें शामिल करेंगे अपनी मैरिनेट हुई हुई चिकन। चिकन को फ्राई करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको ढकना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो फिर चिकन पानी छोड़ देगी, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाला है और सिरका भी, तो ये पानी छोड़ देगी तो ये
इसका जो टेस्ट है ना वो वाला नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। तो इसको बस मीडियम फ्लेम पे इस तरह से 7 से 8 मिनट फ्राई कर लेंगे। स्ट्रिप्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगी, इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी 5 से 6 मिनट में आराम से गल जाती है। इसके बाद जैसे ही इसका पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो आप 3 हरी मिर्चें लेके इस तरह से डाल दीजिएगा इसके अंदर। लाल हरी मिर्ची हों तो वो डाल सकते हैं, हरी हों तो वो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, आधा पाव शिमला मिर्च ली है और इस तरह से अंदर से बीज निकाल के इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। ये शामिल कर दीजिएगा। 3 दरमियाने साइज़ की थी, अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, इसको पकाना नहीं है क्योंकि हमें शिमला मिर्च का क्रंच चाहिए, हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना। तो बस बिल्कुल हल्की आंच पे, आपको इसका फ्लेम देखें इसमें फ़ील हो रहा होगा कि बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने। अब थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया और इसमें हम चावल अपने शामिल कर देंगे जो बॉईल करके रखें। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें 1 खाने का चमचा भर के चिकन पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो फिर स्किप कर दें, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप खाएंगे तो खाने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद बहुत ही मेहनत से इसको पकाया गया है, लेकिन आपने देखा है कि बिल्कुल जो है ना हम आधे घंटे के अंदर अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना सोया सॉस इस तरह से ऊपर से इसके डाल दिया है और सिरका डाल दिया। इससे जो फ्रेश खुशबू आएगी सिरके की और सोया सॉस की, तो बहुत ही मज़ेदार से एक फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसको ढक देंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट जैसे दम लगाते हैं। लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा, ये जब मेहमान आ जाएं या फिर जैसे संडे वाले दिन दिल चाहता है कुछ अच्छा हो, स्पेशल हो, तो ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और बिल्कुल वही हमारे घर पे हमें फ्लेवर मिलेगा जो हम बाहर जाके इतने महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके हम लोग खाते हैं। तो आप ये घर पे बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें, अपने घर वालों को भी करवाएं। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि जो सॉस हमने डाला है इसमें और चिकन पाउडर डाला है उसका जो फ्लेवर है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग एंड पे इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। अगर करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट रख रही हूँ। अगर आप डालना चाहें, मज़ीद स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला जब हमने चिकन पाउडर डाला था उस टाइम पे डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको जो है ढक दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसको निकालें और सर्व करें दही के साथ या रायते के साथ और एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।